हम यहाँ से शुरू करें. इफ देयर एनीबडी हु हैज डन दिस एक्सरसाइज लेफ्ट हैंड कॉलम की, तो वो शेयर करना चाहें तो प्रिसाइसली जस्ट रीड इट आउट जो आपने लिखा है. मैंने इसमें आपको बताया था कि एक पैराग्राफ छोटा सा ब्रीफली आपने बेशक एक जुमले में बता दीजिए कि ये बात हुई थी इसके साथ और मैंने इसके ऊपर ये एक्सरसाइज की है. जी जी राफिया आप. राफिया। Basically, I have a 1 month holiday. I'm a working woman. और मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि हम 3 साल से हॉलीडे प्लान कर रहे हैं. सो नाउ लेट्स डिसाइड एंड गो ऑन हॉलीडे. और आप जगह चूज कर लें. और वो कहते हैं कि कोई क्या जरूरत है पैसे खर्च करने की, इतना खर्चा होगा. तो आई सेड कि ठीक है, आपको जो जगह पसंद है आप कर लें, क्योंकि ये तो हम 3 साल का हमारा प्लान था. सो बैक फोर्थ ये बात चलती रहती है. फाइनली एग्रीज के ठीक है, आपने जहाँ जाना है चलो ठीक है, कब चलना है तो चले चलेंगे. तो हम पेरिस का डिसाइड करते हैं. हम पेरिस पहुंचते हैं और उसी वक्त मैं देखती हूँ कि वो फंस करने लग जाते हैं प्लेन में कि इतनी महंगाई है, इतना महंगा टिकट है, ये होटल इतना महंगा है, खाना पीना इतना महंगा है. तो इन द एंड रिजल्ट ये होता है कि वो बिल्कुल ही शोज नो इंटरेस्ट एट ऑल. और वो होटल में बैठ जाते हैं और ही स्टार्ट्स रीडिंग अ बुक. सो ये मेरा राइट हैंड कॉलम है. फिर नहीं, ये लेफ्ट राइट हैंड हैंड कॉलम कॉलम, में ये आपने राइट हैंड कॉलम में कौन सी कॉन्वर्सेशन लिखी है? मुझे कॉन्वर्सेशन आई सेड ही सेड आई सेड ही सेड ये I, चाहिए. I, I said that let's take a holiday. राइट. We haven't been on a holiday for several years and we have the money. And he said, well, would you like to go? So I said, you decide the place of your interest, whichever place you would like to go. And he says, well, I have no interest in any place. You select it, it is okay. So I said, can we go to Europe? Or would you like to go to Paris or any other place? He says, okay, Paris is fine. So it's decided that we go to Paris. Everything is done and we arrive in Paris. But the minute now this is the right hand column that we are going to Europe, we are going to Paris. Left hand column में ये होता है कि the minute we are on the plane, he starts fussing नो and he नो नो, says, आपने जी, कॉरस्पॉन्डिंग बताना है. कॉरस्पॉन्डिंग आपने ये बताना है कि जब ये बात हुई थी तो मैं ये सोच रही थी, विच आई वाज थिंकिंग बट नॉट सेइंग. लेफ्ट हैंड कॉलम में जी. the left hand column may I'm thinking that I hope he enjoys himself and he doesn't make a fuss when we arrive there, because he doesn't seem to be in the mood to be really going for a holiday, because he's complaining of the price of the tickets and the flight and the food. So already it looks that it doesn't look that it is going to be a very successful vacation. Mhm. So I keep thinking that, and exactly that happens in Paris. He just decides to sit in the hotel and read a book, and leaves me alone to roam around. I do mention that there are museums, you enjoy नहीं, museums. ये नहीं, दिस इज नॉट वेरी प्रिसाइज. आपने एक एक स्टेटमेंट की देखें, राइट हैंड कॉलम पे आपने स्टेटमेंट्स लिखी हैं. जी, तो अब आपने एक एक स्टेटमेंट की कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कि इसमें कोई लेफ्ट हैंड कॉलम था. अगर नहीं था तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर था तो क्या था. ये असल में इतनी पुरानी बात लग रही है मुझे कि जिसमें आप ही अब सोच भी नहीं सकती. ये नहीं मैंने जी. इतनी पुरानी बात तो नहीं है, बट ओके. यह है कि आई राइट हैंड कॉलम में मुझे ये लगा कि okay, he is happy about it and it is all agreed and we are going on a vacation. But जिस वक्त हम प्लेन पे बैठते हैं, मुझे कुछ फीलिंग होती है कि he is already getting नहीं, ये frustrated. असल में एक देखिए, वही मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ
कि आपने ये पूरा वाक्या कोट किया है, आपका इधर से प्लान करना, आपका उधर जाना। हम जिसकी जो ये जो है ना, ये जो एक्सरसाइज है, ये असल में एक सिटिंग की एक्सरसाइज है। एक सिटिंग, अभी मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, तो इस गुफ्तगू में एक है वो बातें जो हो रही हैं, और एक वो बातें हो सकती हैं कि जो मेरे या आपके जेहन में चल रही हैं। ठीक है जी। दिस दिस सिटिंग, दिस इंसिडेंट्स ऑफ वन कॉन्वर्सेशन, ये है जो लेफ्ट हैंड कॉलम की जो एक्सरसाइज है। व्हेन व्हेन आई से लेफ्ट हैंड कॉलम, तो इट कैन मीन टू थिंग्स। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल एक्सरसाइज। जी अब। राइट हैंड कॉलम में तो जो कॉन्वर्सेशन वी हैड, इट्स अ प्लेजेंट कॉन्वर्सेशन हो गई है। और उस वक्त मुझे कोई शक नहीं था कि इट्स नॉट गुड टू। सो ये तो मेरा राइट हैंड कॉलम हो गया। नाउ लेफ्ट हैंड कॉलम में व्हाट वुड यू लाइक मी टू टेल यू व्हाट नो, आई स्टार्टेड थिंकिंग नो, अबाउट द ट्रैवल? योर राइट हैंड कॉलम इज अबाउट एन इंसिडेंट। इंसिडेंट का जी मतलब ये है कि मे बी इट टुक 2 वीक्स, यू नो। भाई आपका जी ये राइट। उनसे बात करना कि चलें, हमने वेकेशन प्लान की थी, इसके बाद उनका पहले ना करना, फिर उसके बाद मान जाना, इसके बाद आपका एयरपोर्ट से टिकट लेना, टिकट लेके आपका एयरपोर्ट जाना, ये मे बी इट इट टुक मैनी डेज। जी राइट हैंड कॉलम, ये लेफ्ट हैंड कॉलम की एक्सरसाइज इज अबाउट वन कॉन्वर्सेशन। वन कॉन्वर्सेशन इन दिस मोमेंट। अगर आपने कॉन्वर्सेशन करते हुए, जब हम बात कर रहे हैं, तो एक है वो बातें जो हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब सुन रहे हैं, और एक है वो बात, मिसाल के तौर पे मैं ये सोच रहा हूँ कि समझ नहीं आ रही इनको, यू नो, ये मेरा लेफ्ट हैंड कॉलम होगा। यू गेट दी आइडिया? समझ समझ नहीं आ रही नो, नो, मेरा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ दैट, कि मेरा राइट हैंड कॉलम वो है कि जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आप, सही और है। उसमें आपकी बात भी मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। लेफ्ट हैंड कॉलम में वो है जो मेरे अंदर चल रहा है, कोई फीलिंग है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लिया जा रहा है, मतलब 13 मिनट से हम यही बात कर रहे हैं, तो ये तो आगे नहीं चल रही बात। यानी ये जो मेरे अंदर के ख्यालात है ना, ये है लेफ्ट हैंड कॉलम। अच्छा, तो ये आगे नहीं बताना कि हॉलीडे पे नहीं, 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 मेरी क्या ये नहीं फीलिंग्स इशू। हुई हैं? ये नहीं अच्छा। है, सिर्फ इस ओके गुफ्तगू ओके। में, सिर्फ टुडे। अच्छा। टुडे अच्छा मीन्स इस इन इन वन ओके कॉन्वर्सेशन। ओके, इस गुफ्तगू में मुझे लगा है कि ये दिस हॉलीडे इज गोइंग टू बी रूइंड बिकॉज किस ये गुफ्तगू पहले में ये ही लगा अनप्लेजेंट। आपकी? ये किस बात के हवाले से आप बात कर रही हैं? जो राइट हैंड क्योंकि कॉलम में क्या है? राइट हैंड कॉलम में क्योंकि क्या लिखा हुआ है? राइट एंड कॉलम में ही इज कंप्लेनिंग कि टिकट्स बहुत महंगे हैं, फ्लाइट बड़ी लंबी होगी, वहाँ पेरिस कोई सस्ती जगह तो नहीं है, होटल्स महंगे हो गए, क्यों हमें वहाँ जाना है, इतना पैसे खर्च करने हैं। और मैं कह रही हूँ कि जी हमने पैसे 3 साल से बचा के इस हॉलीडे के लिए किए हैं, और वो कह रहे हैं कि अच्छा, बेकार है वहां इसमें जाना। इसमें आप बताइए, जब आप उन्होंने ये कहा, तो आप, एक है जो आपने जवाब दिया, आप सोच क्या रही हैं? ये कितनी देर पुरानी बात है? मे बी 2 इयर्स। मैंने आपसे गुजारिश की थी, ये पिछले 1-2 हफ्ते की बात अगर ले लें। अच्छा, खैर मुझे ये क्लियरली याद है कि मेरे दिमाग में उस वक्त आया कि जी ये तो हॉलीडे बिल्कुल डाउन द ड्रेन जाएगी, बिकॉज ये अभी अभी जहाज पे नहीं हम बैठे और इन्होंने पहले ही बहुत सी ऑब्जेक्शंस रेस कर दी हैं राइट, ये लेफ्ट हैंड कॉलम में। तो राइट। ये मेरा सारा कुछ जो मेरी मेहनत थी टिकट्स वगैरह, इट्स ऑल गोइंग टू गो वेस्ट। ठीक है जी, ठीक है। ये राइट। ये मेरा ख्याल है। बिल्कुल ठीक है। सो इसको आज हम स्टेप 4 करेंगे, तो उस पर आपने एनालिसिस भी करना है फिर। ठीक है जी। ये वैसे आई एम स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्सरसाइज। एक कॉन्वर्सेशन की बात करें, उसमें से बाकी सारा हिस्सा निकाल दें। ठीक है, सिर्फ अच्छा जी, मैं इधर समझ इधर गई। लिखें, राइट हैंड में ये बात हुई, मैं ये सोच रही थी, ये बात हुई, मैं ये सोच रही थी, मैंने ये कहा, सोच में ये रही थी। ये जो कॉरस्पॉन्ड करना है ना, ये जरूरी है, क्योंकि उस कॉरस्पॉन्डेंस के नतीजे में आपके जवाबात जो हैं, जो रिस्पॉन्सेज हैं, वो चेंज होती हैं। अब सही अगर आपको बात है। क्लियरली याद नहीं है, जाहिर है 2 साल पुरानी बात, आपको अपनी थॉट्स और वो एग्जैक्टली जो बात हुई थी, वो मुश्किल ही है कि याद होगी पूरी तरह से। तो जो भी कुछ याद है वो लिख लें, वरना
रिसेंट कोई चीज ले ले, आई थिंक अच्छा दैट विल मैं बी सम इजियर। ओके ओके ठीक आई है, गेट और इट जी। फिर आई एनालिसिस करना है उसका। राइट राइट राइट। मकसद इसका ओके कुछ नहीं है, ये नहीं है मकसद कि हम उसको ठीक कर लें, जाहिर है वो तो एक पास्ट इवेंट है ना। जो चीज जी इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम अपने बारे में समझ लें, जाने, वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स बेटर। मोटिव क्या है उनका, मेरा क्या मोटिव था, व्हाट इज द उनका नेट मोटिव नहीं आप रिजल्ट समझ ऑफ द सकती, यू कैन या ओनली मेरा कंजेक्चर अबाउट हर हिज मोटिव। और आपने सिर्फ अपना अपना मोटिव समझना, मेरा क्या था। पैटर्न ठीक है। समझने हैं जी, हाँ अजम्पशन मैं समझनी। अच्छा मैं समझ गई, आई मेड इट टू लॉन्ग ड्रॉन। हाँ, आई मतलब इट गेट वाज इट। मोर लाइक एक वाकया पूरे का पूरा जो है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 वीक्स फैला हुआ, वो आपने जी बता दिया। सम ओके आई गेट इट। I'll यस, correct this next time के लिए and make it राइट, राइट, into something more decent. ठीक, ठीक है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। ओके शुक्रिया जी, थैंक थैंक यू। यू जी। जी जी, सलमा, आई थिंक यूर नेक्स्ट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वही सब मैंने ये जो आपने जैसे बताया था कोशिश की है इसको लिखने की। तो मेरा ये है कि थोड़ा सा इसका एक लाइन का बैकग्राउंड ये है कि मेरी दोस्त है, उसका मदरसा है। तो उसने मुझे कहा था कि आप उसमें जो है वो रमजानों में जो है कुरान का तर्जुमा जो है वो पढ़ाएंगी आके। तो मैंने उसको ओके कर दिया था, लेकिन चूंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था तो फिर इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब आप घर पे रखें ये चीज, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। तो अब हुआ ये है कि मैंने क्या कहा। ये पिछले मेरे ख्याल 1 डेढ़ हफ्ते की बात है। मैंने कहा कि जुबी, मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ, कल जुमेरात है और 5 बजे तुम्हें दर्स में आना है और अप्पी को भी साथ लाना है। तो वो जुबी जवाब में कहती है कि मैं नहीं आ सकूंगी क्योंकि मुझे और अप्पी को दावत पे जाना है लंच पर। तो अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैंने उससे कहा कि अब मैं दिल में ये सोच रही हूँ कि अब ये कोई ना कोई रीजन देगी ना आने के लिए। ठीक है, जब उसने मुझे ये जवाब दिया तो मैंने दिल में ये सोचा कि अब ये कोई ना कोई रीजन देगी ना आने के लिए। तो फिर मैंने उसको कहा कि ओहो, लंच पे तो 2 बजे जाना होता है, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, दर्स तो 5 बजे है। तो रूबी कहती है कि नहीं नहीं, अप्पी के काम से बैंक भी जाना है, वहां से लंच पे जाएंगे तो देर हो जाएगी, क्योंकि जो जहाँ जाना है लंच पे वो बहुत ज्यादा बातें करती हैं। तो मैंने दिल में ये सोचा कि अगर ये आना चाहे तो 2 घंटे में लंच से फारिग होकर आराम से 4 बजे तक घर आ सकती है और फिर उसके बाद दर्स अटेंड कर सकती है। तो फिर मैंने उससे कहा कि तुम बैंक किसी और दिन चले जाना। तो कहती है कि नहीं नहीं, दोनों काम आज ही करने हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब बैंक का काम भी इसने आज ही रख लिया, ये मैं दिल में सोच रही हूँ कि अब इसने बैंक का काम भी आज ही रख लिया, हालांकि हफ्ते में किसी रोज भी जा सकती है। आखिर दर्स को अहमियत क्यों नहीं देती, हफ्ते में एक ही दिन तो होता है। और दावत भी अगले दिन रखी जा सकती थी, जबकि कोई और खास काम अगले रोज नहीं था। हम्म, तो मैंने उससे कहा ठीक है, ओके, जैसे तुम्हारी ख्वाहिश। फिर अगले दिन हमारी वही वॉक पे जब मुलाकात हुई तो मैंने इससे कहा कि क्या तुम्हारे दोनों काम हो गए आसानी से। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, बेहद परेशानी उठाई, 1 बजे बैंक गए तो मुतल्लिका ऑफिसर ने 2:30 बजे आने का कहा। तो 1.5 घंटा हमने वहां इंतजार किया, फिर 3 बजे हम बैंक में थे, कजन का फोन आया कि कब तक आओगी, भूख लग रही है, आ जाओ। तो मैंने कहा कि आप खाना खा लें, तो लिहाजा हम 3:30 4 बजे उनके घर पहुंचे और फिर ट्रैफिक में भी फंसे। तो इस तरह बड़ी खिफ़्फ़त उठाना पड़ी और खाना भी हम लोगों ने अकेले ही खाया। तो इस पर मैंने उसको जवाब दिया कि देखो, मुझे भी खालिद ने कल 2 बजे अपने बड़े भाई की अयादत के लिए जाने को कहा था, मगर मैंने इसलिए इनकार कर दिया कि आपको तो मालूम है कि जुमेरात को कोई दूसरा काम हरगिज नहीं रखती हूँ, क्योंकि सबको इनवाइट कर चुकी होती हूँ। इसलिए आप अकेले चले जाए, और मेरे हस्बैंड अकेले चले गए। अब मैं दिल में ये सोच रही हूँ, जो कुछ इसने मुझे बताया था, कि ये पहले भी कई बार अपने प्रोग्राम जुमेरात को ही रख लेती है और दर्स मिस कर देती है। हालांकि हम्म, इनके कहने पे से ये शुरू किया गया था। इन्हें हरगिज जुमेरात को कोई दूसरी मीटिंग या प्रोग्राम नहीं रखना चाहिए, पहली तरजीह दरस कुरान को ही देना चाहिए। मुमकिन है अब समझ आ गया हो जब इतनी मुसीबत उठाई। और अपनी बात बताने का मकसद ये था कि हर सूरत में इसको दर्स को ही अहमियत देनी चाहिए और इसकी पहली तरजीह दर्स होनी चाहिए और क्लास हम्म, होनी चाहिए। बस ठीक, सर, यही था। ठीक। और ये आपने ये देखना है, ये जो वाकया था इसको असल में यू जस्ट कोटेड एन इंसिडेंट। जो मैंने पहला स्टेप बताया था ना, फर्स्ट स्टेप, वो जी ये था कि जी कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन
यानी वो मैं फिर से आपके सामने अच्छा। ले आऊंगा उसको। इसको जरूर रखना है सामने, बिकॉज दैट डिफिकल्टी क्रिएट्स द प्रॉब्लम। जो असल में हमारे मेंटल पैटर्न्स बड़े बड़े जो है ना, वो जो ज्यादा सामने आएंगे वो असल में उन सिचुएशन में आएंगे जो हमारे लिए मुश्किल सिचुएशंस होती हैं। यानी आ रही हैं, इसमें भी सामने आ रही हैं, इसमें भी आ रही है, लेकिन वो ज्यादा बड़े आएंगे सामने, ज्यादा इंपॉर्टेंट बन एक, जाएंगे। ठीक है जी। थैंक यू एक जी। बहुत मुश्किल सिचुएशन, ठीक है, जी ठीक है जी। सर। मैं उसको फिर से ले आऊंगा स्टेप नंबर 1 को। भैया आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अह, सर इंट्रोडक्शन ये है कि मेरी और मेरे हस्बैंड के दरमियान एक ही बोन ऑफ कंटेंशन है, और वो ये है कि वो गाड़ी चलाते हुए अपना मोबाइल वॉच चेक करते हैं। सो कन्वर्सेशन में है कि मैंने कहा कि प्लीज गाड़ी चलाते हुए मैसेजेस ना पढ़ें। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, बस देख रहा था कि किसका मैसेज है। और मेरे दिमाग में चल रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर फ्यूटाइल कन्वर्सेशन। फिर मैंने कहा कि आपको पता है ना कि एक्सीडेंट्स हैपन इन स्प्लिट सेकंड्स। उन्होंने कहा कि आई एम बीइंग केयरफुल। तो मैं मेरे दिमाग में कि व्हाई कांट आई मेक हिम अंडरस्टैंड। तो फिर मैंने कहा कि आपने वो रिसर्च पढ़ी थी कि मोबाइल चेक करते हुए ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं एज कम्पेयर टू ड्रंक ड्राइविंग। तो वो आगे से उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। तो फिर मैंने कहा कि यू कैन एक्चुअली एंड अप किलिंग समवन, डू यू रियलाइज दैट? एंड देन ही वाज क्वाइट। और मैं सोच रही हूँ कि क्या इसको वाकई लगता है कि इसके साथ ये नहीं हो सकता, ये कोई इतना स्पेशल है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन टू हिम। और फिर मैं चुप हो गई। तो आगे से कहते हैं कि अच्छा आइंदा मैं नहीं करूंगा। एंड आई सेड ओके। और मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि आई नो ही विल डू इट अगेन, एंड आई साउंड लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। मैं आइंदा इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी, खाम खा में बदमज़गी होती। ठीक बस सर। ठीक। ये है जी, दिस इज अ गुड एग्जांपल। एक सिटिंग में एक बात हुई है। इससे भी आगे बढ़ जाएं थोड़ा सा। एक ऐसी सिचुएशन जो कि आपको पता है कि मुश्किल है और उसके लिए एक कॉन्वर्सेशन हुई है। आप वो सिचुएशन, उसकी बैकग्राउंड क्यों, आपको क्यों लगता था कि मुश्किल है, उसको आपने लिया है, और फिर उसमें आप देखेंगे कि आपके वो जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है वो किस तरह है। ये अच्छा है जी, दिस इज अ गुड एग्जांपल। ऑब्वियसली दिस मीन दैट यू बीन दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम। ठीक है ना, और जी ये सर, दिस इज राइट एन ऑन गोइंग थिंग। राइट राइट, बिल्कुल ठीक है और जी। सर एक परेशानी होती है कि व्हाट डज ही डू व्हेन ही इज ड्राइविंग अलोन। राइट राइट, तो क्वाइट अच्छा, और अंडरस्टैंड। सॉरी, एक वो बीच में एक ये था जो एंड में मेरे दिमाग में था कि इट्स अ मैन थिंग, एंड हम्म। इट्स एन एडिक्शन, एंड इट्स अ मैन थिंग बिकॉज सड़क पे यूजुअली बंदे नजर आते हैं फोन चेक करते हुए गाड़ी चलाते व्हाट इज अ मैन थिंग? बात ना सुनना, हुए। या नहीं या सर, ये मोबाइल फोन, चेक करना गाड़ी मोबाइल चलाते चेक हुए। करना, ओके ओके ओके। मोबाइल चेक करना इज अ तो मैन थिंग। हाँ जी, ऐसे लगता है। अच्छा। और एडिक्शन सी लगती है, फोन से एक एडिक्शन है कि नहीं भी चेक करना तो एवरी फ्यू सेकंड्स फोन को हाथ लगाना है। सो बस फोन सर। की जो टोन आती है ना, जो टोन आती है जब आपको टिंग की आवाज आती है, या जो भी आपने अपना मैसेज का या फोन का टोन रखा हुआ है, तो उस पर हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होती हैं। आई थिंक इट्स डोपामिन, और जिसके नतीजे में वो एक्साइटमेंट पैदा करती हैं कि ओह नहीं लेट्स सर, सी व्हाट हैपेंस। फ्रस्ट्रेशन ये होती है कि जब घर में बैठे होते हैं, फोन पास पड़ा होता है, मैसेजेस की टोन आ रही होती है, ही वुड नॉट पिक अप द फोन, बट राइट he'll do it while he's driving. That is why it राइट gets so राइट। frustrating. So, इट नीड्स टू बी ओके, दैट्स इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसको भी देखते हैं जी। एंड अभी मैं आज स्टेप 5 आपके साथ स्टेप 4 जब इंट्रोड्यूस कराऊंगा, मैं सारा स्टेप सारे फिर से ले लूंगा। और ये जरूरी है क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है, ये अगर आपने अभी इस दफा नहीं कर सके हैं ठीक तरह से, कोशिश करें कर लें, इट विल बी गुड। नहीं कर सकेंगे, दूसरों से फायदा उठा लें। जी जफर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये एक्टिविटी वैसे मैंने आपसे शेयर की हुई है, आप कहें तो मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। जी जी। जी। इस कन्वर्जेशन का इंट्रोडक्शन ये है कि एक मेरे दोस्त हैं,
और ये ऐसे दोस्त हैं जो मेरी तारीफ बहुत करते हैं, और दोस्तों से जब मिलवाते हैं वहाँ भी बढ़ चढ़ के ना तारीफ करते हैं। और मैं अपने अंदर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ इस सिचुएशन में। इनके साथ जब भी कन्वर्सेशन होती है तो ऐसा महसूस करता हूँ। तो ये जो कन्वर्सेशन मैंने लिखी है, ये जब आपने ये इंट्रोडक्शन करवाया था इसका एक्टिविटी का, ये उससे आधे घंटे पहले की है, आपका सेशन शुरू राइट, होने से राइट। आधे घंटे पहले की है। तो वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। कन्वर्सेशन है, दोस्त कहता है, दाढ़ी कैसे खत करवाऊं, जरा आप मशवरा दें। मैं कहता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करें। आप एआई से भी मदद ले सकते हैं, वो आपको आपकी तस्वीर के मुताबिक कुछ ऑप्शन दे देगा। हम्म, तो ये मैं कह रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड कॉलम में है, सोच रहा हूँ कितनी फजूल और बेमकसद बात कर रहे हैं। मतलब वो कितनी, मतलब ये जो कह रहे हैं। अच्छा, दोस्त कहता है, वाह बहुत अच्छा मशवरा दिया आपने, इस्लामाबाद जा रहा हूँ बहुत जल्द, इसलिए खुश हूँ। मैं कहता हूँ, अच्छा अल्लाह आसानी करे आपके लिए, ये मैं कह रहा हूँ और सोच ये रहा हूँ, मैं तो उनसे नहीं पूछूंगा कि ये इस्लामाबाद क्यों जा रहे हैं, वरना ये एक और स्टोरी शुरू कर देंगे। दोस्त कहते हैं, मस्जिद वाले प्रोजेक्ट को करने से अम्मा ने रोक दिया है और हुक्म हुआ है कि काम के लिए लाहौर या इस्लामाबाद चला जाऊं। मैं मुस्कुराते हुए, खैर होगी इंशाल्लाह, ये मैं कह रहा हूँ और सोच ये रहा हूँ। ये एक जज्बाती इंसान है और जज्बात में किए गए फैसले कलील मुद्दती होते हैं। दोस्त, अच्छा कोई नसीहत कर दें, सफर पर जा रहा हूँ मैं। जिंदगी आजमाइश है, हालात हमारे काबू में नहीं होते, लेकिन हमारा रद्द-ए-अमल होता है। सोचें कि आप मुस्बत रद्द-ए-अमल देना चाहते हैं या मनफी। कह ये रहा हूँ और सोच ये रहा हूँ, ये नसीहत लेने और सुनने में लुत्फ लेते हैं, लेकिन अमल की जहमत नहीं करते। सही है। दोस्त, ये जी, दिस इज अ गोइंग गुड एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। इसकी बात कर रहा हूं मैं। हम आमतौर पे ये जिधर, अब ये जफर साहब जो है, ये हर कॉन्वर्सेशन में इस तरह नहीं सोच रहे होते। ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन, ऐसा इंटरेक्शन है कि जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई हुई हैं, कुछ माजी है ना, उसकी वजह से ये या ख्यालात आ रहे हैं। या ठीक है ना? जी, प्लीज कंटिन्यू। जी दोस्त, वाह बहुत शुक्रिया, आपने मेरा मसला हल कर दिया। मतलब आपके अल्फाज के मुताबिक हमें हर हाल में खुदा को मरकज रखना है। मैं, जी बिल्कुल, ये मैंने कहा और सोच ये रहा हूँ, असल में इनको गॉड सेंटर्डनेस समझ ही नहीं आया। हम्म, दोस्त, अच्छा अल्लाह हाफिज, आप आज मैं फारिग हूँ, अगर आप चाहें तो मिल सकते हैं। मैं, देखते हैं, ये मैंने जवाब दिया और मैं सोच रहा हूँ, मैं हरगिज बेमकसद और जज्बाती गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहता। सही, दैट्स इट। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी, राजवन, आप फरमाइए। जी सर। सर कोई ऐसी मैंने सोचा लेकिन कोई ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम नहीं नजर आई जिसके ओके, बारे में लिख सकें। लेकिन ये बात समझ आ रही थी कि कुछ बात हो रही होती है और हम कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ बात हो राइट। रही होती है और कुछ सोच। हम्म, लेकिन ये जो क्लास क्लास के हवाले से जो हमारे सेशन होते हैं हफ्ते में 2-3 दिन, उसमें से जो लास्ट हुआ था उसमें है, उसमें से लिया है कि हैंड रेज करते हैं, काफी काफी टाइम हो जाता है। पहले लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिल जाता है और बाद में फिर जैसे मैं बता देती हूँ, ए अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आपका सवाल छोटा हो तो कर लीजिए, टाइम अप हो गया है। हम्म, जी नेक्स्ट टाइम ले लेंगे सर, कोई मसला नहीं है। पर सोच जी, ही रही होती हूँ कि शुरू वालों को 15-15 मिनट दे देते हैं हम्म, और एंड वालों के लिए फिर टाइम बचता ही नहीं है। लेकिन राइट, राइट। खैर है, लेकिन सोच कुछ और होती है। ये जो है ना जी, ये दिस इज एक प्रॉब्लम जो मेरी पिछली बार भी महसूस हुई है इन द लास्ट सेशन, और आज भी थोड़ी सी महसूस हुई है। एक्सरसाइज अगर आपने बगैर समझे कर ली है ना, तो वो बात लंबी हो जाएगी बहुत। तो उसमें कोशिश करें कि उसके बारे में देखिए, हमारा अभी अभी सेशन होगा ना, वी विल टॉक अबाउट स्टेप 4 लेट्स से। तो मेरा तजर्बा ये है कि उस स्टेप के बारे में कोई सवाल नहीं आता। आम तौर पे आता भी है तो बहुत मिनिमल से सवालात आते हैं। हम अपने दूसरे मसाइल को प्रेजेंट करते हैं, दूसरे मसाइल को बयान करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस इन इन सेशंस में इस पे फोकस करें, वो आपके दूसरे मसाइल पर असर डालेंगी चीजें। ये दिस विल हेल्प इंशाल्लाह। तो आई आई
टोटली एग्री। और मैं इसके बारे में, मुझे भी इसका एहसास हुआ जी, लास्ट सेशन में ही हुआ इंसिडेंटली। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की है बात। मेरा ख्याल है कि इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हमें अली, अब आप तो तकरीबन हर सेशन में ही जी साथी हैं, तो इसका आप कोई सोचें, कोई तरीका क्या किया जा सकता है। वी डोंट वांट टू एक्सक्यूज मी डिस्करेज सर, पीपल, वी डोंट वांट टू एक्सक्यूज डिस्करेज मी सर, पीपल मैं ये ना यहाँ पर ये बात बताना चाह रही हूँ। मेरे साहब, आपने याद करें शुरू में ये कहा था कि अगर कभी मैं लंबा कर जाऊं किसी बात को, तो आप लोग मुझे बीच में रोक दिया करें कि ये मैं थोड़ा सा ज्यादा बोल गया हूँ या ऐसा। लेकिन सर, हाँ, इसके अलावा ये भी तो था कि अखलाकियात होती है कि अगर कोई बोल रहा है तो आप उसको कैसे दरमियान में रोक सकते हैं कि भाई नहीं, आप इधर उधर हो गए हैं। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम मैसेज कर दें कि ये चीज लंबी हो रही है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर दें। लेकिन बीच में रोकना तो सर एथिक्स के, मैं तो समझती हूँ माइंड कर जाएंगे लोग, कि जो ज्यादा लंबी बात कर रहे होते हैं वो माइंड कर जाएंगे कि हमें रोक दिया। हालांकि ये तो और आपने अपने लिए भी कहा था कि अगर मैं राइट। ज्यादा लंबा नहीं, हो जाऊं मुझे तो तो आप मैं जरूर ही मुझे रोक रोक दिया दिया करें। करें, मुझे तो जरूर रोक दिया करें। ये तो मैंने खुद कहा है, जबकि आपने तो दूसरों के जी बारे जी में। हाँ। आई थिंक ये दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने फरमाया है। जो मेरी प्रॉब्लम ये है कि एक आदमी जो ज्यादा माइंड कर जाएगा, और वो जो आज की क्लास में 12 दूसरे लोग बैठे हैं, उनका क्या कसूर है कि वो अब सिर्फ एक ही आदमी की बात सुनते रहें। यानी ये दिस इज सर मेन दिस चीज है, हाँ, इसका शुड बहुत बी। ख्याल रखना चाहिए। हमें ये देखें, अगर अगर हम खुद नहीं रखेंगे, ये हमने अपने सेशन में कोशिश की एक टाइमर ऐड करने की। वो टाइमर पर आपको भी आवाज आएगी, हमें भी आवाज आएगी। आपको खुद ये कोशिश बेस्ट है। करनी है कि इसको अपना क्योंकि देखिए दूसरे भी इन्वॉल्व हैं इस क्लास में, एंड वी शुड गिव जी देम। मेरी अपनी ऑनेस्टली राय ये है कि हम जितना सुन के सीख सकते हैं उतना बोल के नहीं सीख सकते। ठीक है जी, एग्जैक्टली। बोल के तो हम जो है वो निकालते हैं ना। सुन के असल में ऐसी चीजें भी हमारे सामने आती हैं जो हमारे पास नहीं है। ये जो आज मिसालें शेयर हो रही हैं, ये बेसिकली हम इसका एनालिसिस करें, अगर इसको पता चलेगा हमें कि हम इसका किस तरह से सीख सकते हैं। तो आपकी मिसाल नहीं आई, लेट से आप काफी सारे लोग हैं यहाँ पे, उन्होंने मिसाल नहीं दी, तो वो इस एनालिसिस से खुद भी सीख सकते हैं। लेट से वो इसकी रिकॉर्डिंग सुनकर, ऐसे तो ये जफर ने या जो फरिया ने या आपने जो शेयर किया है उसको देख लें, और फिर देखेंगे उसका एनालिसिस वो भी कर सकते हैं। उनको कुछ भी, मतलब कोई चीज उनसे छुपी हुई नहीं है, अब सारी कुछ सब कुछ सामने है। तो आपको अपनी मिसाल भी लाने की जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू ब्रिंग इट, तो एक तो ये कि उसको समझ लेना चाहिए पहले, वरना बात खामखा लंबी हो जाती है। और फिर देखें, अफसोस ये होता है कि मुझे फिर इंटरप्ट करना पड़ता है बार बार। ठीक है जी, एंड दैट एक्चुअली हर्ट्स मी। आई, मेरा उसूल ये नहीं है, आई डोंट लाइक इट, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो, अगर मैं एक आदमी को इंटरप्ट नहीं करूं तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो उनके लिए ज्यादती हो जाएगी। वही सब, आई मस्ट अपोलोजाइज, मैंने भी बहुत टाइम दिया, आज भी लास्ट टाइम ये भी। हो जाता है, आई कोई हैव, बात नहीं। आई विल हो सकता नो, आई विल है, हाँ। या definitely be more careful to make, वी शुड ऑल बी, आई हाँ, डोंट वांट टू नहीं पॉइंट नहीं एनीबडी आउट, यू डोंट हैव टू नहीं से नहीं, दिस, नो यू नो, डोंट आई हैव टू हैव से टू दिस। से इट बिकॉज व्हाट आई डिड, आज मेरा काम भी सही नहीं था और मैंने टाइम भी बहुत ज्यादा लिया, सो दैट्स अ फैक्ट, It is सो आई perfectly हैव all टू right. वर्क It फर्दर। is perfectly all right. This mistake should, we should take this mistake as a source of learning for ourselves. But one जी thing that we बिल्कुल। need to learn, जो मेरी आप सबसे गुजारिश है, these topics honestly they are very important for me। मैं इनको, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ कि जो मैं समझता हूँ कि यार टाइम पास करने के लिए। दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर इनको सिर्फ समझने लग पड़े, तो समझने की जरूरत यह है कि अभी थोड़ी देर के लिए एप्लीकेशंस में ना जाएं, अभी थोड़ी देर के लिए इसके कॉन्सेप्ट को समझें। इसके बाद देखें खुद एप्लीकेशन भी आ गई। अगर वो आपने कॉन्सेप्ट ठीक तरह से समझ लिया होता तो आज एप्लीकेशन में गलती का चांस कम होता। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बिल्कुल ठीक प्रेजेंट किया है, बिल्कुल ठीक जी जैसे कि सोचा था वैसे ही किया। तो बिल्कुल सही कह रहे आप हैं आप। सिर्फ इतना कर दें, इतना कर लें कि जब टॉपिक डिस्कस हो रहा हो, टॉपिक के बाद जो हम 15-20 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट मिलता है, उसको टॉपिक से रिलेटेड समझने की कोशिश करें। यू कैन इवन से कि इसको रिपीट कर दें, दैट इज ऑल जी राइट। बिल्कुल सही, लेकिन एब्सोल्युटली राइट।
आई थिंक उसको अभी अभी उसको एप्लीकेशन में जैसे ही जाएंगे तो आप कंफ्यूजन का शिकार। मैं आपसे कहता हूँ कि बर्दाश्त करें लोगों को, ये आजमाइश है जिंदगी। और आपके दिन में ये चल रहा है कि उसको बर्दाश्त करूं, उसको भी करूं, उसको भी करूं। ये जो नहीं नहीं चीज है, नहीं, ये अगर we have ऐसे to be चलेगा ना तो हाँ, दैट बिकम we वेरी डिफिकल्ट, क्या no कॉन्सेप्ट no समझ में नहीं आएगा। we have to be considerate and we have to make our own work better, राइट, ताकि इतना टाइम ना लगाया जाए। बिल्कुल जी। I admit my fault totally. थैंक यू वेरी मच फॉर डूइंग दैट, बट यू डोंट नीड टू डू दैट, वी ऑल मेक दिस मिस्टेक, वी ऑल डू। Okay, मैं सभी को okay, बता रहा हूँ ये, मैं आपको सिर्फ नहीं बता रहा। okay. Thank you, ये thank वेलकम you. जी। जी, आई थिंक वो टाइमर वाला आइडिया हमने पहले स्टार्ट किया था, फिर भी स्टॉप इट, विल स्टार्ट दैट। असल में ये नहीं कि हम महदूद कर दें लोगों को। मोई साहब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टाइमर का भी आइडिया यही था कि जब हम, मैं अपने बारे में तो गारंटी दे सकता हूँ कि जब बोलना शुरू करते हैं तो वक्त का एहसास नहीं रहता। लगता है राइट, यही कि 1 मिनट बात की है, और वो बोलते बोलते 5-10 मिनट गुजर जाते हैं। तो बिल्कुल टाइमर जी, सिर्फ जस्ट इसलिए इंडिकेशन है। एग्जैक्टली मेरी एग्जैक्टली। सजेशन ये होगी, हाँ, बिल्कुल मेरी सजेशन ये होगी कि उसको कम कॉम्प्रिहेंसिव बात करने की हम सब कोशिश करें, लेकिन इसके ऊपर इतनी सख्ती भी ना करें कि फ्लो ऑफ द थॉट्स टूट जाए। ये जो राइट, सेशंस हैं हमारे, ये बजाते खुद एक अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन जाते हैं, टू कीप एन ओपन माइंड, टू हैव पॉजिटिविटी और सारे लेसन्स के लिए। इंशाल्लाह तो ये इंशाल्लाह भी एक अच्छा डेमो है। इंशाल्लाह। बस आपने सिर्फ इतना करना है, whenever you take podium, so what you do is think that there are other people who would also like to say something, and uh, I might be taking infringing upon their time as well. बस ये ख्याल जरूर कर लें। वंस द इनिशियल सेशन इज ओवर, तो फिर असल में सबका टाइम है, आपका भी है। हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपका नहीं है, आपका भी है, उतना ही है जितना बाकी सबका है, और बाकी सबका भी उतना ही है जितना आपका है। आसिफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? काइंडली अनम्यूट कर लीजिए। जी, जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। मोई साहब, आपको याद होगा इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने सजेस्ट किया था कि अगर हम इस सेशन में जो आपका टॉपिक होता है मे बी 10 मिनट का, 10-15 मिनट का, वो आप प्री रिलीज कर दें 1-2 दिन पहले, और उसको हम सुन के और उसके ऊपर जो भी हमारे सवाल हैं वो हम आपको पहले से भिजवा दिया करें। जब नेक्स्ट इंटरैक्टिव सेशन शुरू हो तो उसमें वो सवाल आप एड्रेस कर लें पहले, और स्टिल कोई सवाल हो तो फिर हम उस इंटरैक्टिव सेशन में उसको आपके साथ क्लियर कर लें। तो मेरा ख्याल है इस तरह से हम अपना टाइम बहुत सारा बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म हम्म। ये बात आपकी बहुत अच्छी है जी। मैं आई होप दैट समडे आई विल बी इन अ पोजीशन टू डू दैट। एक इसमें मेरे लिए दो प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं इसको प्री ऑर्गेनाइज कर लूँ। मैं यानी यूं समझ लें कि आज सुबह तकरीबन 3:30 बजे से बैठ के तो ये इसकी तैयारी कर रहा था कि मैंने इस पे क्या बात करनी है। और अभी वो हो नहीं पा रहा है। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये कि वो मेरे लिए एक नेचुरल हिंड्रेंस ये भी है कि मैं असल में अकेला बैठ के रिकॉर्ड करवा नहीं सकता, यानी कर नहीं सकता। रिकॉर्डिंग में मेरे लिए मुश्किल हो जाती है, यानी मैं उसको ऐसा लगेगा जैसे मैं रीड आउट कर रहा हूँ। वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। ये दो मसले हैं जिसकी वजह से मैं इस बात को बिल्कुल ठीक समझता हूँ, यानी जो आप कह रहे हैं, ये मेरे लिए कुछ इसमें मसले बने हुए हैं। और मैं आपको दयानतदारी से बताता हूँ कि ये जो अब हम सेशंस कर रहे हैं ना इस वक्त, ये बेसिकली आइंदा के लिए वही कर रहे हैं जो आप सजेस्ट कर रहे हैं। यानी व्हाट वी आर डूइंग इज, मैं मेरे पेश नज़र क्या है कि टॉपिक्स अलग हो जाएं। देखेंगे आपके हर हर टॉपिक को, जैसे ये आज का है, अगर हम वो कर सके जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराना है स्टेप नंबर 4, तो 79A जो है वो 79A विल बी द टॉपिक ओनली, और 79B में ये आएंगी सारी बातें जो हम कर रहे हैं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आइंदा मैं लोगों को ये बता सकता हूँ कि वो देख लें, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जमा कर लें। ये बात आपकी 100% ठीक है, मैं इससे प्लान भी कर रहा हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करने में कुछ मुश्किल हो रही है अभी। दैट इज द इशू। दैट्स ऑल। थैंक यू जी, थैंक यू जी। जी आयशा, आप अनम्यूट कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरे जहन में ये जो है टाइमर के हवाले से बात थी।
कि किसके मुझे हवाले लगता से? है ये मेरे जैसे ये टाइमर लगाने का कह रहे हैं ना। राइट राइट। अच्छा, मुझे लगता है मेरे जैसे बंदे के लिए ना ये टाइमर बहुत फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देगा कि अच्छा मैंने 2 मिनट में बात कंप्लीट करनी है। ठीक। मुझे लगता है इसको ना मतलब इंसानों जो बात कर रहे हैं, क्लास का एक माहौल है कि आप खुद समझदार रहें और अपने अखलाक को ठीक रखें, तो इस पर ही छोड़ देना चाहिए। और कभी जरूरत होती है लंबी बात करने की, हम्म तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए थोड़ा सा। मैं इससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता जो आपने फरमाया। ये बात ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। और बस इतना ही है जी, मैं इतनी बात करूंगा। देखें, जो जो मसले हैं वो तो हमें सबको लेके चलना है साथ। सिर्फ इतना करें कि जो जैसे एक्सरसाइजेज होती है ना, वो प्रॉब्लम्स नहीं है असल में। वो तो हमने अपनी अपनी एक्सरसाइज को शेयर करना है। उधर हमको ज्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। यानी हमने, और वो तब हम प्रिसाइज होंगे अगर हमने टॉपिक को समझा हुआ होगा। दैट इज अ प्री रिक्विजिट। बस इतनी बात। आई थिंक व्हाट यू सेइंग इज वेरी वैल्यूएबल एंड वेरी वैलिड। जी। वही सब, आई थिंक द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि टॉपिक को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें राइट। ताकि फिर बिल्कुल। क्वेश्चंस सही हो। ये टॉपिक मैंने अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर आंसर्स भी बिल्कुल उल्टे सीधे राइट होगा। राइट। ये तो नेचुरली हो जाएगा ना जी। यानी जाहिर है कि उसको, बल्कि इसमें मुझे इस पे थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। आई एम वेरी केयरफुल नॉट टू पिन पॉइंट एनीवन। ठीक है जी। इवन इवन इफ आई हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, फॉर इंस्टेंस, मेरे ज़हन में ये बड़ा आता है कि वी शुड आस्क पीपल, आई शुड आस्क समवन कि आपने जो आज समझा इसको रिपीट कर दें। अब मैं ये किस तरह से कहूँ? आई कैन नॉट आई कैन नॉट सिंपली से कि आसिफ साहब आप करेंगे, अली आप करेंगे, या रफिया आप करें। ये मैं नहीं कह सकता। ये मुझे, मेरा उसूल नहीं है ये। क्यों नहीं है ये? इसलिए कि एक आदमी जो है, जो तैयार नहीं है आज, मतलब वो खुद से अगर हैंड रेज करेगा तो मैं किसी को कह दूं, ये एक और चीज है। लेकिन फिर मैं सबको नहीं कहूंगा, मैं दो तीन लोगों को कहूंगा, वो मैं रैंडमली सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी। ये जो बात है, ये क्यों कहने की जरूरत होती है कि इसके नतीजे में बात दो तीन दफा रिपीट होगी। नंबर एक, अगर कोई गलती हुई हुई है समझने में तो वो वाजे हो जाएगी। मुझे भी पता चल जाएगा कि यहाँ पर गलती हुई है, इसको ठीक कर देना चाहिए। दिस इज मेथड। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इसको भी अडॉप्ट किया जाए। बट यू शुड ऑल्सो बी मोर केयरफुल दैट वी शुड आस्क द क्वेश्चंस अबाउट द रेलेवेंट टॉपिक मोर। कि कई दफा वो चीज जो है वो बिल्कुल मिस हो जाती है, बिकॉज वी कम समटाइम्स एक सोच के आते हैं कि आज हमने ये पूछना है। नहीं, आज इसको सोच के आते हैं कि हमने सब्जेक्ट को समझना है इंशाल्लाह। आसिफ, आप अगर अनम्यूट करके अपना सवाल स्पेसिफिकली पूछ लें कि आप जो एग्जाम्पल चाह रहे हैं वो किसके हवाले से चाह रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी मोई साहब आपने जो बहुत सारे एनालिसिस के लिए सवाल हमारे सामने रखे हैं, तो क्या हम उसी एग्जाम्पल को जो आपने फर्स्ट टाइम इसके लिए पेश की थी अ, उसी के साथ जोड़ के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं? मतलब बिल्कुल आप हमें बिल्कुल एलेबोरेट करके। बिल्कुल। अगर आपने अपनी नहीं बनाई ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वो ले लें। वो जो पहली मिसाल थी ना, विच वाज अबाउट द स्कूल टीचर एंड अ पेरेंट, या वही उसी की बात करें ना। जी जी। आप उसमें देखें कि ये एज ए स्कूल, फॉर इंस्टेंस यू आर द स्कूल टीचर। ठीक है, बिकॉज उसका हमारे पास लेफ्ट हैंड कॉलम भी है ना। ये सोच रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप, ये आपकी बात हो रही है, तो आप भी एनालिसिस करके देखें। और मैं भी अगली दफा उसका एनालिसिस कर दूंगा। हम सारे उसका कर लेते हैं। आई थिंक दैट कैन बी अ गुड आइडिया। दैट इज अ गुड आइडिया। आई वुड सजेस्ट दैट लेट्स डू दैट। आप सब लोग उस पहली एग्जाम्पल को ले लें, जिसको, जो मेरा ख्याल है स्कूल टीचर एंड पेरेंट है, जो कि वो अपनी बेटी के बारे में आके शिकायत कर रही है कि उसको ग्रेड कम मिला है, और ये इसने अपना लेफ्ट हैंड कॉलम बनाया हुआ है। वो मैंने आपके साथ पहले दिन में शेयर किया था। मोस्ट प्रोबेबली इट वाज सेशन नंबर 77। 77 था या 78 था? प्रोबेबली 77। मैं इसको मेरा चेक भी ख्याल है कर कि लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि ये अच्छा आइडिया होगा। उससे ये होगा कि तमाम पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो उस पे कोशिश करेंगे और उसके सभी पहलू सामने आ जाएंगे। राइट राइट। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सो दिस इज व्हाट वी डू जी। नेक्स्ट टाइम आपने ये करना है कि अपनी मिसाल अभी ना लें। अपनी मिसाल के साथ अगर आप चाहेंगे तो यू कैन हैव ऑल द टाइम, नो नो प्रॉब्लम। वो आप कभी भी लेना चाहेंगे, हम इसके लिए ओपन रखेंगे। उस मिसाल को ले लें, वो जो स्कूल टीचर और पेरेंट की है, उसका ये इन सवालों में। और ये जरूरी नहीं कि हर सवाल के ऊपर आपने बात करनी है।
यानी यू डोंट नीड टू डू दैट। आप उसमें से जो समझते हैं ना कि ज्यादा अहम है, इस सिचुएशन में ज्यादा अहम है, वो ले सकते हैं। वो आपने शेयर करना है अपना एनालिसिस, मैं भी शेयर कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। राइट, राइट। थैंक यू जी। Shaba, you want to make a comment? जी सर, मेरा एक क्विक क्वेश्चन था। आपने कहा कि किसी को जो मतलब हम एकदम रिस्पांस देने में करते हैं, तो कई दफा आप पॉज लेने की कोशिश करते हो लेकिन अगला बंदा आपको पॉज होने नहीं देता। इसकी कोई मिसाल दीजिएगा, ये बात ठीक है, लेकिन आपके जहन में क्या मिसाल आती है इसकी? सर मेरे जहन में तो अपने घर की ही मिसाल आती है। नॉर्मली मेरी और मेरे हस्बैंड की आर्गुमेंट हो तो मैं पॉज लेती हूँ, हम्म। तो मैं कहती हूँ मुझे थोड़ी देर छोड़ दें फिर बात करते हैं। ओके। तो कहेंगे नहीं अभी बात करेंगे, राइट। तो राइट। फिर मैं कहती हूँ अभी बात करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, छोड़ दें। दैट्स अ गुड। ये जो आपने कहा ना पॉज लेना, उसका मतलब ये नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि आपने दो गुफ्तगू रोक दी है फिलहाल, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपने ये सोच लिया कि अभी मैंने सिर्फ बात सुननी है। ये भी पॉज है, यानी मैंने जवाब नहीं देना, जवाब देने में पॉज देना है। एक तो वो पॉज है ना जो चंद सेकंड का या चंद लम्हों का या चंद मिनटों का होता है। नहीं, मैंने आई वुड टेक टाइम, आई वुड प्रोसेस द होल थिंग एंड देन आंसर। हाँ ये सर मैं यही चाहती होती हूँ कि जब बात होगी तो उसको मैं प्रोसेस करूँ कि मेरी गलती है या क्या है, तो नहीं, वो मतलब वो टाइम। आप तो चाहती हैं, आपको तो चाहना हाँ चाहिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा नहीं चाहता, वो तो अपने दिल की भड़ास निकाल ही देना चाहता है आज। ठीक है ना जी, तो तो, आपने उसको निकालने का मौका दे देना है कि ठीक है हाँ निकाल हाँ लें। तो आपने अभी बोलना नहीं है, अभी जवाब नहीं देना। अच्छा, जब जवाब देंगे तो फिर अगली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, जो मैंने अभी आपको बताया ना, बैलेंसिंग इंक्वायरी विद एडवोकेसी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए कि हम कोशिश करें कि फिर सिर्फ अपनी बात, यानी दो नताइज फिक्र जो हैं वो नहीं, उनको नहीं टकराते रहना आपस में, बल्कि मेरा इस नतीजे तक पहुंचने का जो प्रोसेस है, मैं वो भी उसके साथ शेयर करूं, ताकि वो मेरी गलती बता सके। ठीक। ठीक है जी। और सर दूसरी आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। माशाल्लाह आपके सेशन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक जिस बंदे के पास इतनी नॉलेज ही नहीं है, मतलब आपके वर्ड्स और ये तो थोड़ा जिसके पास एजुकेशन हो वही समझ सकता है, तो एक आम बंदा आपकी नॉलेज से कैसे फायदा उठा सकता है जो पढ़ा लिखा ना हो। मेरा ख्याल है ये चीजें जो हैं, ये इतनी इतनी अच्छी हैं कि इनको आम आदमी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहिए। अब इसके बहुत तरीके हैं जी। यानी मेरी कोशिश ये होती है, मैं जब मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं जो ये कहते हैं कि जो तुम काम कर रहे हो हम भी करना चाहते हैं, तो मैं उनकी जो सपोर्ट कर सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन मैं उनसे ये जरूर कहता हूँ कि इसको फॉलो ना करें। यानी ये मैंने कोई आखिरी बात नहीं की है, इट्स एक पहली बात है मेरी तरफ से। ठीक है, आप इसके ऊपर डेवलप करें और इसको, इसकी प्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ अंदाज ढूंढें। मिसाल के तौर पर, इसकी प्रेजेंटेशन, इस पूरी बात की प्रेजेंटेशन कहानियों में होनी चाहिए, जी पूरी बात की। ठीक है जी। यानी आप प्रिंसिपल सेंटर्ड या प्रिंसिपल्स को सेलेक्ट करने को भी आप अफसानों में ले आए, कहानियों में ले आए। ये डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर, आप किस तरह के ऑडियंस से बात कर रहे हैं। वो आपकी बात बिल्कुल बजाय कि ऐसा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर आदमी की भी, मतलब एक प्रेजेंटर की बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं। तो अल्लाह करे कि कुछ लोग इसमें इंटरेस्टेड हों और इस जज्बे से हों कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट करना है, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। असल में तो बड़ों के लिए ही करना है, बच्चे तो उससे फायदा उठा लेंगे इंशाल्लाह अगर बड़ों को होगा। लेकिन मैं, जी आई होप दैट आई आंसर्ड योर क्वेश्चन इन अ वे जी। जी यानी जी नहीं सर, क्योंकि असल में मैं यही चाह रही थी कि आपके लेक्चर्स बड़े इस तरह, लेकिन मैं आगे बड़ों को ये फॉरवर्ड करना या करवाना बताना चाहती हूँ, लेकिन उसमें वो यही आ जाता है कि समझ नहीं आई जी बात क्या थी। राइट, राइट, ये एक प्रॉब्लम है जी। जो आप इसको प्रेजेंट करके देखें। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आप सब लोगों को कुछ ना कुछ सलाहियत दी हुई है ना। आप सब लोग, यानी ये कोई जरूरी नहीं कि आपने, डोंट कॉपी इट। कॉपी करेंगे तो यही चीज बन जाएगी। असल में हमें इसको मुख्तलिफ किस्म के ऑडियंसेस के लिए लेके जाना है। अल्लाह ताला ने जो जो मुझे सलाहियत दी हुई है, मैं उसको चाहता हूँ कि बेहतरीन यूटिलाइज करूँ इस दुनिया में। जो जो आजमाइश की जगह है मेरे लिए, वो ये मेरा मकसद है।
आप भी इस तरह का कोई मकसद बनाएं कि मैंने इसको इस तरह प्रेजेंट कर देना है, तो बहुत अच्छा होगा जी। मैं जो हेल्प कर सकता हूँ, आई प्रॉमिस यू, इंशाल्लाह जब तक अल्लाह ने जिंदगी दी हुई है जरूर करूंगा। ठीक ठीक सर, अगर खानगाह वाले को थोड़ा सा उस तरह किया जाए कि उसमें एक आम बंदा भी जब बैठे तो वो सारी बातों को समझ सके, असल में उसमें इस तरह की नाम से फर्क नहीं पड़ता जी, जो मर्जी नहीं नहीं नाम दे दे। क्योंकि असल उसमें भी हम उधर थोड़े बंदा तो यही कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ है ना जी। सर, जितनी मसला ये, नॉलेज आपके पास है उतनी हमारे पास तो नहीं है ना। नहीं नहीं, असल में मसला ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, इट्स अबाउट मेरी मेरी प्रेजेंटेशन की भी लिमिटेशंस है ना। अब अगर मुझे आप उठा के खानकाह में बिठा देंगे या किसी होटल में बिठा देंगे, दोनों सूरतों में मैंने तो मैं ही रहना है, मैं तो नहीं बदल जाऊंगा। यानी उधर बड़ी कोशिश करता हूँ, देखें मैं ऑनेस्टली इसकी कोशिश करता हूँ कि वहां पर जो भी प्रेजेंटेशन हो वो उर्दू में हो, लेकिन ये तो वो प्रेजेंटेशन के स्टाइल में फर्क नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज में फर्क है। हम्म, ठीक है जी। ठीक तो मसला असल में जो है, जो आपने कहा है, मैं इससे पूरी तरह से इत्तेफाक भी करता हूँ, मैं इस इशू को भी समझता हूँ कि एक रियल प्रैग्मेटिक रियल पर्टिनेंट इशू है। सवाल ये है कि इसका हल कैसे क्या किया जाए, इसके लिए हमें प्रेजेंटर्स की वैरायटी चाहिए असल में, हम्म, ये ठीक प्रॉब्लम है। मैं भी ठीक है। कोशिश करूंगा सीखने की, लेकिन इस एज में अब क्या, यानी मैं आई आई टोटली एग्री कि आई कैन लर्न इफ आई वांट टू, बट नहीं मसला सर, उसमें। आपके लेक्चर तो पूरी नॉलेज से भरे हुए होते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल लेकिन फरमाए वो जी कई इंशाल्लाह। दफा दूसरों को समझाते हुए समझ नहीं आती आई कि अच्छा आई कैन अंडरस्टैंड हमारी जी, आई कैन अंडरस्टैंड। वो उस इसलिए बात कर रही थी। बिल्कुल, ये जफर साहब से बात करें, जफर साहब इज ऑल्सो प्रेजेंटर एंड अ गुड हम्म, वन, और वो सही। मे बी ही शुड डेवलप हिज ओन स्टाइल, ही हैज हिज ओन स्टाइल, आई एम श्योर। सलमा है, ये भी करती हैं, दुरूस देती हैं, इन लोगों से बात करें। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों, इस तरह के साथी मैसर आ जाए ना, तो आपकी प्रेजेंटेशन के मुख्तलिफ अंदाज वजूद में आने शुरू हो जाते हैं। वही बात जो मेरी बात से समझ में नहीं आ रही, वो किसी और की बात से पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगी, दिल में भी लुभा भी जाएगी। तो ये तो इसको तो मानते हैं, मानना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। ये मोस्ट वेलकम जी। जी आसिफ साहब, आसिफ सर, सर इट इज नॉट, यू आर नॉट, it is not about my asking you, it is about your being moved to make that contribution। ये तो आपने अपने लिए करनी है जी, आपके और अल्लाह मियाँ के दरमियान है। मैं इंशाल्लाह आई विल असिस्ट यू। मैं तो इस चीज का भी कायल हूँ, ये मैं आपको वैसे ही बता दूं कि असल में लीडरशिप इज बेसिकली असिस्टेंस ऑफ लेटिंग पीपल डेवलप। तो ये यकीन रखें आप, दैट आई विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह, जब तक अल्लाह इजाजत देगा उस वक्त तक। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोग इसको करें, अपने अपने स्टाइल में करें, बहुत अच्छा कर सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, वैसा मैं ये पूछना चाहती कि नेक्स्ट टाइम आई आई ट्राई विद अ स्टोरी व्हिच इज न्यू, जो रिसेंटली हुई, और एंड आई मेक इट वेरी ब्रीफ। नो, सो आप इस तरह करें, अगर अभी नेक्स्ट टाइम के लिए जो हमने एक्सरसाइज डिटर्मिन की वो हाँ, करें। वो तो करेंगे, बट अगर फिर, हाँ अगर, हाँ फॉर बिल्कुल ठीक है, फ्यूचर इट हैज बिल्कुल टू बी ठीक है। रीसेंट एंड ब्रीफ। रीसेंट ये ब्रीफ, मुझे इट समझ। हैज टू बी। देखिए मेरा जहां तक ख्याल है, जो असल इशू हुआ ना, वो ये हुआ कि वो बात पूरी तरह से समझ नहीं आई और आपने उस पर नहीं, एक्सरसाइज कर दी। टॉपिक नहीं समझ आया, टॉपिक समझ नहीं आया। हाँ, तो वो उसको आप मे बी यू कैन रिव्यू द लास्ट थ्री और फोर सेशंस, जिस सिर्फ अब शुरू के 20-20 मिनट की जो बात हुई है, वो एक दफा पढ़ राइट, लें, देख लें, सुन लें। मे बी यू, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर उसको जी समझने में बिल्कुल, भी अभी भी मुश्किल है तो आपके लिए फायदेमंद होगा इंशाल्लाह। सही है जी, थैंक ठीक यू। है जी, मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट राइट जी। इंशाल्लाह जी, मैं आई सी यू नेक्स्ट वीक, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। फी मान लीजिए।